ओम शांति। आज 5 जुलाई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा कहे जिन बच्चों को निश्चय है कि भगवान हमें आकर पढ़ाते हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके उस पद को प्राप्त करते हैं। जिस तरह दुनिया के अंदर भी कहा जाता है पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरह बाबा कहे यहां भी ये गॉडली पढ़ाई जो पढ़ते हैं अच्छी तरह से, वही अच्छे पद की प्राप्ति कर सकते हैं। निश्चय नहीं है तो भले यहां बैठे हैं, परंतु जैसे बुद्धू होकर के बैठे हैं, वो प्राप्ति कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि विजयंती। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में शाहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। शाहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे। बीज बोना माना बाबा के यज्ञ में सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। वो शाहूकार प्रजा में चले जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान तब हो, कब? जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहां बैठे भी जैसे भुट्टू है। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई है। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे है। बाबा कहे ये कलयुगी दुनिया अंधेरी नगरी है, जहां आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहां मूल वतन में रहती है तो जागती ज्योति है। मूल वतन में हर आत्मा जागती ज्योति है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी है। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी, सावरकर ने बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र है। कितनी अच्छी एक रियलाइजेशन है उस समय में भी। तो कहा, दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र है।
तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है, क्योंकि ये मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं हूं देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूं, जो मैं तुम सबको भेज देता हूं। कहां भेज देते हैं? परम धाम। और फिर कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति धाम में चली जाती है। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है, वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। बल ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूं, और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र। क्यों? क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूं लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूं ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते। वह तो राजे लोग हैं, वहां संपत्ति बहुत है। माया होती नहीं, इसीलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है। सतयुग में माया होती नहीं, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता। लेकिन अब तो माया ने एकदम भारत को नरक बना दिया है। और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, बाबा कहे, भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बेड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके कि यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से क्या बनना है? बाबा कहे, इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। ये कोरा था, अब सब आत्माएं
काली तमो प्रधान है। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डिटिज्म है, वहां भगवान कोई नहीं है। भगवान तो एक है, देवताएं 3 है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। यहाँ आज बाबा ने भगवान भगवती भी देवताओं को नहीं कह सकते हैं। भगवान शिव बाबा एक ही है। देवताएं 3 बताए बाबा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं, पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूं। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं, भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं, पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह कौन? जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में शाहूकार बनने होंगे, वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। प्रजा में शाहूकार बनने वाले ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, यानी सहयोगी भी बनेंगे, लेकिन पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पवित्र रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलता है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊंचते ऊंच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, न कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं, वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई बुट्टू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है, अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाए, फिर वह खलास हो जाएंगे। तुमने कल्प पहले ये सब देखा था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तुमने कल्प पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हो, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहां आत्माएं अंडे मिसल रहती है, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परम पिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते, शिवोहम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई। यह भागीरथ मनुष्य है। वह भागीरथ कौन है? यह यानी प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य है। नंदी गण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है,
तो फिर बैल को रख दिया है। मंदिरों में भी राइट चित्र है किसके? लक्ष्मी नारायण, सीताराम के। बस ये दो चित्र राइट है। बस यह है ऊंचते ऊंच जो प्रालब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है। बाबा कहे प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती है। बच्चे राज्य करते हैं। सीता राम का भी ऐसे चलता है। सीता राम दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव, ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अंबा सब एक के ही नाम है। सच्चा नाम है सरस्वती। बाबा कहे सच्चा नाम है सरस्वती। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। इस समय सब आत्माएं काली है। हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूं। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि विकारों पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सब झूठ बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे। बाबा कहे शुरू में हम भी झूठ बोलते थे, जब तक ज्ञान नहीं था। हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना, इन सबको भूलो। तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूं। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा को कि तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूं। अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ। न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूं, जो कभी सुना नहीं है। बाबा कहे अब मैं सुनाता हूं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। अब यह सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मिल रहता है। लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ कर देंगे। धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सच सच सुनाने से आधा माफ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है। बाबा तो कभी किसी को सुनाने नहीं जाएगा। पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है। उस समय ब्राह्मण बहुत कम थे, तो बाबा कहे अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी। माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र है। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म। यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी?
बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है, ये अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं। शिव बाबा कहते अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूं, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। ये ड्रामा है, ऐसा कोई ड्रामा बना होगा जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं हाफ कास्ट। यहां भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए हैं लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। हाफ कास्ट माने आधा इस धर्म में आधा उस धर्म में, ऐसे आधा आधा चलते हैं। तो बाबा कहे यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा। सबको पाठ बजाकर यहां हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भल भक्ति करते रहे। याद रखना हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु व एक निराकार है। हम सबका गुरु व एक ही निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीद के संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना उम्मीद का नाम निशान भी न रहे, कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प न आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं। है ही सदा के विजयी। आज का स्लोगन है शक्तिशाली बनना है
तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। अच्छा, ओम शांति।